ऐतिहासिक जनसभा का सैलाब आज उमड़ेगा। आज जो है ये दिखाएगा कि चिराग पासवान के चाहने वाले बिहार के कितने युवा हैं, हर वर्ग में उनकी कितनी लोकप्रियता है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक जनसभा का सैलाब आज उमड़ेगा। आज जो है ये दिखाएगा कि चिराग पासवान के चाहने वाले बिहार के कितने युवा हैं, हर वर्ग में उनकी कितनी लोकप्रियता है। निश्चित रूप हम सबको चिराग पासवान बनकर एक एक जिले में जाकर, एक एक पंचायत प्रखंड में जाकर, एक एक गांव में जाकर, संभवतः एक एक घर में जाकर, एक एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा कि चाहते हैं कि नेता चुनाव हमारे विधानसभा से चुनाव लड़े। जहां जा रहे हैं वहां की जनता चाह रही है कि नेता मेरे यहाँ से चुनाव लड़े। बिहार भीड़ जो है गया में जुटना शुरू हो गया है और हमारी रैली आज ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और यहाँ से भी जो आप देख रहे हैं इतनी गाड़ियाँ जा रही है, हजारों हजार के तादाद में लोग जहाँ तहाँ से सब उपस्थित हो रहे हैं, गया के कोने कोने से और बिहार की हर जगह से जन सैलाब उमड़ चुकी है। और गया की स्थिति अभी से ये है कि वहाँ पर शहर अस्त व्यस्त हो गया है, बसों से, प्राइवेट गाड़ियों से, छोटी बड़ी गाड़ियों से भर चुका है। क्या सर इस बार लगता है कि एनडीए गठबंधन फिर से बहुमत सीटों के साथ आएगा और बिहार में अच्छे लेवल पर काम करेंगे? निश्चित आने जा रहा है, एनडीए की ही सरकार बनेगी और हमारी पार्टी और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी एनडीए का हाथ और साथ मजबूत कर रहे हैं। हम लोग को दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, 243 सीटों पर हम लोगों की मौजूदगी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रहेगी। सर चिराग जी लगातार बिहार बुला रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ भी 243 सीट का ऐलान करेंगे चिराग पासवान? देखिए 243 तो बार बार बोल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि 243 सीट पर वो सीधी लड़ेंगे, बल्कि वो एनडीए के साथ मिल के लड़ेंगे। और वो आप लोग ये भी सुनते हैं कि मंच से बोलते हैं कि हर लड़के, हर नौजवान आप लोग चिराग पासवान बनो। बोलने का तात्पर्य ये है कि जहाँ उनकी मौजूदगी नहीं होगी वहाँ जितने नौजवान होंगे वो एक एक चिराग पासवान के रूप में उपस्थित रहेंगे और सब लोग मिलकर के एनडीए का हाथ और साथ मजबूत करेंगे। 2025 में सीएम बनेंगे चिराग पासवान? एकदम बनेंगे। 2025 में नहीं तो आगे चिराग पासवान जी अवश्य बिहार के भविष्य हैं और चिराग पासवान में ही पूरा बिहार अपना भविष्य देख रही है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन हमारा डॉक्यूमेंट है वो बिहार के समेकित और समावेशी विकास का रोड मैप है, जो आगे चलकर हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर तबके का विकास जिसमें निहित है। और हमारी चाहत है कि हर हाथ में काम हो, हर घर में खुशहाली हो, पूरे बिहार में जो पलायन हुए हों उनकी पुनर्वापसी हो और बिहार में औद्योगिकरण का जाल बुना जाए, विकसित बिहार हो, ताकि 2047 में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना की है, विकसित बिहार अगर होगा तभी जाके पूरे देश की कल्पना की जा सकती है। इसलिए देश के इस विकास गति के साथ साथ बिहार को भी आगे विकसित बनाने का हमारा जो योजना है उसी पर हम काम कर रहे हैं। और उसी के साथ आज मोक्ष और ज्ञान की धरती, भगवान बुद्ध की धरती गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज नव संकल्प महासभा के तहत हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का संकल्प दिलाएंगे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद। देखिए बिहार में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और उस रोशनी का नाम है चिराग पासवान। आज ज्ञान और मोक्ष की पावन भूमि गया जी की ऐतिहासिक धरती पे ऐतिहासिक जनसभा का सैलाब आज उमड़ेगा। आज जो है ये दिखाएगा कि चिराग पासवान के चाहने वाले बिहार के कितने युवा हैं, हर वर्ग में उनकी कितनी लोकप्रियता है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक होगा। क्या बिहार चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? निश्चित तौर पे हम कार्यकर्ताओं के नाते बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि आने वाला वक्त में बिहार की गद्दी वो संभाले। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी में सबसे अच्छे अगर सीएम के चेहरा देखा जाए? अरे कोई तुलना नहीं है यार। हमारा नौजवान नेता जो है बिहार का इतना अति लोकप्रिय नेता है और सब लोग चाहते हैं कि अब वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता इतने अनुशासित हैं कि वो कह चुके हैं कि अभी मेरे लिए वैकेंसी नहीं है, हम लोग अभी नीतीश जी के सानिध्य में ही चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टी के शीर्ष नेता श्री चिराग पासवान जी के कि बस खबर मिलने की जरूरत है। सब लोग अपने घर से, अपने खर्चे से ही
भीड़ के रूप में उमड़ पड़ते हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देखिए जनता से ये बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, ये हम लोग बिहार और जहानाबाद की जनता की मांग और मेरी मांग है आदरणीय श्री चिराग पासवान विधानसभा जहानाबाद से चुनाव के बिल्कुल यहाँ लड़ाई लड़ें। हम लोग ये मांग करते हैं कि जहानाबाद विधानसभा निश्चित तौर में हमें क्या जहाना पूरे बिहार के लोग हर पंचायत हर गांव के लोग चाहते हैं हम अपनी विधानसभा से उनको जो है विधायक बन के प्रतिनिधित्व करें और बिहार की गद्दी पे एक बड़ा थे चिराग पासवान तो वहाँ भी कहे थे कि निश्चित लड़ेंगे, फिर कोई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नवादा से लड़िए, तो तमाम जगह से कैसे चिराग पासवान लड़ निश्चित यही तो प्यार है चिराग पासवान नेता की वैसी पॉपुलैरिटी है कि हर जगह के लोग चाहते हैं कि नेता चुनाव लड़े। हमारे विधानसभा से चुनाव लड़े, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जनता चाह रही है कि नेता मेरे यहाँ से चुनाव लड़े। बिहार के 243 विधानसभा के लोग चाहते हैं कि नेता मेरे यहाँ से चुनाव लड़े ताकि बिहार का समुचित विकास हो। निश्चित रूप से बिहार आने वाले समय में हमारे नेता को बिहार का सीएम फेस मान रही है, सीएम फेस देख रही है और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चिराग पासवान होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसको धकेला जाएगा। आपराधिक घटनाएं 90 के दशक में घटती थी, वो भी स्वीकार नहीं थी और अगर आज भी घटती हैं तो ये भी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कर ले, पर हकीकत है चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ दीजिएगा मेरा साथ। साथियों, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हम सबको चिराग पासवान बनकर एक एक जिले में जाकर, एक एक पंचायत प्रखंड में जाकर, एक एक गांव में जाकर, संभवतः एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। कीजिएगा मेरा ये काम, बताइएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में, बनिएगा चिराग पासवान। ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठाकर बताइए, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान। साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा। एक ऐसा बिहार बनाकर दूंगा जहां बिहारी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, जहां दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे शिक्षा के लिए, बिहार आएंगे रोजगार के लिए, बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ये बिहार मैं बनाकर दूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए।